नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा टियागो एनआरजी का एक्सटी वेरिएंट। अब ये जो है सीएनजी वर्जन के साथ में है। मतलब यहाँ पे कुछ नॉर्मल जो अपनी टाटा टियागो एनआरजी एक्सटी वेरिएंट आता है ना, वहाँ से कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं। क्या क्या चेंजेस है, सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। और चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो दबा दो सब्सक्राइब बटन। सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे कि भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है, कितना एक्चुअल में आ जाता है, सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो जो लुक्स आते हैं टाटा टियागो एनआरजी के, भाई एकदम क्रॉस ओवर डिज़ाइन है, ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ मिल जाता है। ऑफ रोडिंग का भाई कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अपने को ऑफर हो जाता है। ओवरऑल विड्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे 1677 mm की ओवरऑल विड्थ अपने को मिल जाती है। सेंटर में अपने को न्यू टाटा का लोगो मिल जाता है। अब ग्रिल की बात करें तो ट्राई रो यहाँ पे मिल जाते हैं, बट ये मैट फिनिश में है। ऊपर वाले वेरिएंट में इसमें ग्लॉसी फिनिश आ जाती है। अब दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करती हुई एक क्रोम लाइन अपने को मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स की अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड में टर्न सिग्नल्स दिए हैं और नीचे साइड यहाँ पे अपने को फॉग लैम्प्स भी ऑफर हो रहे हैं इस वेरिएंट में। मतलब एक्सटी वेरिएंट है ये। और नीचे देखिए भाई, बम्पर में जो क्लैडिंग है और नीचे स्किड प्लेट सिर्फ फ्रंट में नहीं है, रियर में भी अपने को मिल जाती है। तो फ्रंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लुक्स की बात करें तो नॉर्मल टियागो से टाटा टियागो एनआरजी काफ़ी स्टाइलिश लुक लगती है। अब यहाँ पे फ्रंट में अगर देखें तो आपको देखिए काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाते हैं जो अपनी टियागो आती है उससे। अब साइड प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए व्हील आर्चेस में अपने को क्लैडिंग भी मिल जाती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो रही थी तो यहाँ पे 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अपने को मिल जाता है। अब पेट्रोल अगर एनआरजी की बात करें ना तो वहाँ पे 181 mm का मिलता है, तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ अपने को ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाता है। अब व्हील्स के अगर सेक्शन की बात करें तो वो अपन देख लेते हैं। उससे पहले हाइपर स्टाइल व्हील्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं, जो लुक देते हैं बिल्कुल अपने को एलॉय व्हील का। टायर सेक्शन की बात करें 175/65 R14 इंच के व्हील्स अपने को मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में मिल जाता है ड्रम ब्रेक। तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब रूफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने को डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एनआरजी में ये डिफॉल्ट है कि यहाँ पे अपने को डुअल टोन मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर की जो छत है वो ब्लैक रहेगी, साथ में यहाँ पे अपने को रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। जो एसयूवी वाले डिज़ाइन है ना, सारे टच अपने को एनआरजी में मिलने वाले हैं। अब देखिए साइड प्रोफाइल में अपने को जो ओआरवीएम मिलता है वो पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स भी यहाँ इंटीग्रेट किया और ये जो ओआरवीएम है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल का ऑप्शन यहाँ अपने को नहीं मिलता। तो देखिए चाबी भी अपन देख लेते हैं, तो एक फ्लिप की अपने को मिल जाती है और एक नॉर्मल की। फंक्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प, ये 3 फंक्शन मिल जाते हैं, एक फ्लिप की और पीछे टाटा का लोगो। अब देखिए लॉक करने में वो आरवीएम फोल्ड नहीं हो रहे, तो ये जो फीचर है यहाँ अपने को नहीं मिलता, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। तो चलिए अब साइड प्रोफाइल में अगर देखते हैं तो देखिए ग्लास एरिया भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। बी पिलर पूरा ब्लैकड आउट किया हुआ है। अब डोर हैंडल्स की बात करें तो वो अपने को मैट फिनिश में मिल जाते हैं। साइड में नीचे साइड अपन देखते हैं तो वहाँ पे भी अपने को क्लैडिंग मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। अब टाटा टियागो एनआरजी के डायमेंशंस की बात करें तो वो अपन इस साइड से देख लेते हैं। इस साइड से एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। तो अंडर 4 मीटर है अपनी एनआरजी। ओवरऑल लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को 3802 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ मैंने बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2501 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अंदर का भी स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है और वो भी अपन जाके चेक करने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया। जो नॉर्मल अपनी टाटा टियागो एनआरजी आती है ना, जो पेट्रोल वेरिएंट है, वहाँ पे अपने को ग्राउंड क्लियरेंस इससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए साइड प्रोफाइल में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे जाते हैं तो देखिए अपने को 2 यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। ये विंग्स का डिज़ाइन जो बॉडी कलर दिया हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। यहाँ पे रियर डिफॉगर, वाइपर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है। वोकल फॉर लोकल के नीचे स्टिकर दिया हुआ है उसका। अब देखिए सेंटर में टाटा का लोगो, टियागो की और एनआरजी की बैजिंग अपने को मिल जाती है। ICNG की भी बैजिंग यहाँ अपने को मिल जाती है। अब रिवर्स कैमरा नहीं मिलता इस वेरिएंट में, लेकिन 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब जो क्लैडिंग अपने को फ्रंट में मिल रही थी वो पूरी साइड से फॉलो होकर रियर साइड तक आ रही है और यहाँ पे अपने को रियर स्किड प्लेट भी मिल जाती है। तो रियर प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। तो भाई लुक्स तो बहुत ज़बरदस्त है एनआरजी के। अब आपको कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बूट स्पेस की बात करें तो भाई सबसे अच्छी बात, टाटा में जो सीएनजी आती है ना, वहाँ पे बूट से अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, ये काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले बूट स्पेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, और रियर डोर पैनल में भी यहाँ पे देखिए क्लैडेड पार्ट दिया हुआ है। अब बूट स्पेस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सीएनजी वर्जन होने के बाद में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को मिल जाता है। अब डुअल सिलेंडर की टेक्नोलॉजी अपने को टाटा में मिलती है। अब कवरिंग भी काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए इसके नीचे अपने को सीएनजी टैंक मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया कवरिंग है।
और साथ में इसको अपन पहले बंद कर देते हैं। तो ये हो गया बंद। तो चलिए एक यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एरो, देखिए मैनुअल शट ऑफ वॉल भी अपने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको अपन देखिए यहाँ से मैनुअली बंद भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। दो यहाँ पे अपने को हुक मिल जाते हैं 3 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में, स्पेस भी मिल रहा है। और यहाँ पे जो टैंक है प्रॉपर कवर भी है, मतलब दूसरी कंपनीज जैसे नहीं कि बड़ा सा टैंक दे दिया तो पूरा बूट स्पेस एकदम भाई कंप्रोमाइज कर लें अपन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर अपने को यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया। तो रियर प्रोफाइल में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब एक बार अपन इसका जो फ्यूल फिलर कैप है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। तो ये देखिए इससे ओपन हो जाएगा। तो CNG वेरिएंट है, तो देखिए यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक तो नॉर्मल अपना जो पेट्रोल है उसका, और दूसरा यहाँ पे मिल जाता है CNG फिल कराने के लिए। अब कैपेसिटी कितनी है, 35 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को यहाँ पे मिल जाता है। और साथ में CNG टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर का यहाँ पे अपने को कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब 30-30 लीटर के 2 टैंक अपने को मिल जाते हैं। और अगर केजी में बात करें ना तो भाई लगभग 8 से 9 केजी का फुल यहाँ पे जो कैपेसिटी है ना वो अपने को मिल जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना लीटर और केजी में, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए एक्सटीरियर की सारी चीज़ें अपन ने देख ली है, तो अब चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सारी चीज़ें देख ली है। अब डोर पैनल की बात करें सबसे पहले तो पूरा ऑल ब्लैक थीम में अपने को मिलने वाला है। अंदर का जो इंटीरियर है वो भी पूरा ब्लैक मिल जाता है। अब चारों पावर विंडो के बटन भी यहाँ मिल जाते हैं, ORVM को एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे साइड बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल अपने को मिल जाता है। स्पीकर्स की बात करें तो चारों ही डोर में 4 स्पीकर्स अपने को मिल जाते हैं। अब सीट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। फैब्रिक अपोजिटिव मिलती है बट कुशन कंफर्ट बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलने वाला है। एडजस्टेबल अपने को हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले चाबी को अपन लगा देते हैं। तो चलिए, तो ये अपन आ गए हैं अभी इंटीरियर में। सीट को अपन कर लेते हैं थोड़ा पीछे जिससे सारा भी एकदम क्लियर हो गया है। तो एक बार जो डैशबोर्ड के लुक्स है वो देखिए, तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। तो अपन गेट को कर लेते हैं बंद। तो थर्ड साउंड सुना ना आपने, तो ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी भी अपने को मिलने वाली है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी अपने को टाटा टियागो NRG में मिल जाती है। तो चलिए एक बार अपन स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार देखिए क्लस्टर कैसा मिलता है अपने को। CNG में फुल्ली डिजिटल अपने को क्लस्टर मिल जाता है, नॉर्मल पेट्रोल में भी मिलता है लेकिन यहाँ पे इसको म्यूट कर देते हैं। ऊपर अपने को जो CNG है ना उसका भी मीटर मिल जाता है और नीचे मिल जाता है पेट्रोल का। इस साइड अपने को टैकोमीटर और सेंटर में अपने को MID मिल जाती है जहाँ पे अपने को स्पीड, ओडोमीटर और यहाँ पे रेंज मिल जाती है। अभी CNG में शिफ्ट है और इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो पेट्रोल वेरिएंट में देखिए ये शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे अब अपने को रेंज भी दिखा रहा है और यहाँ पे मिल जाती है एक ट्रिप ए और ट्रिप बी। तो इतने कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत सी कार कंपनीज क्या करती है, पेट्रोल में ऑन करती है फिर थोड़े टाइम बाद जो CNG है ना उसमें शिफ्ट होता है। तो अपन CNG में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो होगी कि नहीं होगी, चलिए देखते हैं। तो ये दबाया मैंने क्लच और तो भाई बिल्कुल CNG में भी ये सेल्फ ले लेगी। ऐसी कोई इशू नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल में ऑन होगा उसके बाद CNG में शिफ्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी इजी है भाई, यहाँ से एक सिंगल बटन से अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं दोनों ही मोड में, पेट्रोल और CNG मोड में। और यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आता है कि CNG मोड एक्टिव। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे, उससे पहले यार AC ऑन कर लेते हैं। अब कूलिंग की अगर बात करें ना तो भाई NRG का जो AC है ना वो भी काफ़ी पावरफुल अपने को मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील से। उससे पहले जो नए भाई लोग जुड़े ना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो भाई, कंजूसी बहुत कर रहे हो आप तो दबा दो सब्सक्राइब बटन। तो डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, न्यू टाटा का लोगो मिल जाता है। अब न्यू क्या भाई, अब तो काफ़ी टाइम हो गया अपन देख रहे हैं इसको, तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। अब लेफ्ट साइड में अपने को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट के और टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे अपने को मिल जाता है। अब लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें तो डैशबोर्ड देखिए पूरा ग्रीन फॉर्म में अपने को मिल जाता है। AC इवेंट सेंटर में हैजार्ड का बटन अपने को मिल जाता है। नीचे अपने को हारमन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में अपन इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका जो आउटपुट आता है भाई बहुत ही तगड़ा अपने को मिल जाता है। नीचे अपने को बटन मिल जाती है कुछ CNG की, फॉग लैम्प की और यहाँ पर रियर डिफॉगर की। नीचे मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB कनेक्टिविटी। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह अपन रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कैमरा नहीं मिलता है। पीछे अपने को कप होल्डर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है और हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ में। अब ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो देखिए इतना कुछ साइज़ मिल जाता है और टैबलेट होल्डर भी अपने को मिल जाता है। अब ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पे अपने को टिकट होल्डर, यहाँ पे माइक मिल जाता है।
सेंटर में आरबीएम अपने को डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में भी आता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब लेफ्ट साइड में अपने को वैनिटी मिरर भी मिल रहा है, तो भाई काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं जो XT NRG में मिल रहा है। मतलब काम के तो सारे फीचर्स यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है। अब सीट भी हाइट एडजस्टेबल है और साथ में कंफर्ट भी बहुत बढ़िया यहाँ पे अपने को मिल जाता है, जो कि देख रहे हैं आप अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, तो लॉन्ग ड्राइव में कोई इशू नहीं आने वाला। तो चलिए अब सीट को करते हैं अपन एडजस्ट, तो ये हो गई एडजस्ट। तो आप चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं वहाँ पे कितना कंफर्ट मिल जाता है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी CNG वाला फंडा समझ गए ना, CNG और पेट्रोल दोनों में अपन ऑन कर सकते हैं, ऐसा कोई पंगा नहीं है कि पेट्रोल में ही ऑन करना है। तो चलिए अब चलते हैं रियर सीट में। तो रियर डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे पावर विंडो का बटन, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल अपने को मिल जाता है। रियर सीट्स की बात करें तो बैठ के अपन स्पेस चेक करते हैं, हेडरेस्ट अपने को मिल जाते हैं फिक्स्ड। अब यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी अपने को मिल रहे हैं विथ रिमाइंडर। तो चलिए अब अंदर बैठ जाते हैं। तो ये अपन आ गए हैं अभी रियर सीट में। मेरी जो हाइट है 5'9" है, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्ट है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेग रूम अपने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। मतलब स्पेस कंफर्ट का तो कोई इशू नहीं है टियागो में। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में टियागो का भाई कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो सेफ्टी की बात हो चाहे वो कंफर्ट की। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, 3 पैसेंजर ईजिली बैठ जाएंगे। और सेंटर में अपने को एक लाइट मिल जाती है जो कि कैबिन लाइट है, LED है और ये सिंगल ही मिलती है। तो चलिए अब रियर सीट की अपन ने लगभग सारी चीज़ें देख ली है, तो अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे माइनर सा एक हम्प अपने को मिल जाता है, तो ये हो गया फोकस। तो चलिए अब चलते हैं इंजन बे की तरफ। तो उसको ओपन करने के लिए ये देखिए, इसको अपन जैसे पुल करेंगे तो इंजन बे ओपन हो जाएगा। तो ये है टाटा टियागो NRG का 1.2 लीटर का ICNG पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पे पावर की अगर बात करें तो कुछ चेंजेस अपने को देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन है ना वहाँ से। पावर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 72 bhp का पावर मिल जाता है, साथ में 95 Nm का टॉर्क। पावर परफॉर्मेंस के साथ में रिफाइनमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम किया है टाटा ने, काफ़ी रिफाइन कर दिया है इस इंजन को। ABS EBD की यहाँ पे अपने को यूनिट मिल जाती है, ऊपर अपने को एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिल जाता है NVH लेवल कंट्रोल करने। ये था अपने पास टाटा टियागो NRG का XT वेरिएंट, ICNG के साथ में था ये। और भाई फीचर्स अपन ने देखे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को ऑफर हो रहे हैं। मतलब सारे नीड के फीचर्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पे चेंज भी होते हैं, कुछ डायमेंशन चेंज होते हैं, जो अपन ने सारी चीज़ें डिटेल में देखी। तो मुझे लगता है सारे जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका जो आंसर है मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो कि है इसकी प्राइसिंग। अब कितने में अपने को आ जाती है? एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7,34,000 में आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग 8,50,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और स्क्रीन में भी आपको दिख रही होगी। तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, कार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।